हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सुपरकंडक्टर की आखिरी दो प्रॉपर्टी समझने वाले हैं, जो कि है आइसोटॉपिक मास इफेक्ट और लास्ट है परसिस्टेंट करंट। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम आइसोटॉपिक मास इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं सुपरकंडक्टर की। अब ये प्रॉपर्टी समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आइसोटॉप्स यानी ऐसी चीज जिसके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन के आइसोटॉप्स हमने पढ़े थे C12, C22। हाइड्रोजन के ये आइसोटॉप्स है जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन उसका एटॉमिक मास 1, 2, 3 AMU के बराबर है। तो ये क्या हो गए? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। अब हम तो पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टर का चैप्टर। अब सुपर कंडक्टर के मटेरियल हमने देखे, जैसे कि मर्क्यूरी है, जिंक है, प्लेटिनियम है, नोबियम है। तो वो मटेरियल में से हम मर्क्यूरी का आइसोटॉप ले लेते हैं। अब मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है, लेकिन उसके एटॉमिक मास अलग अलग है। तो यहाँ पे 199.5 AMU, यहाँ पे 203.4 AMU, यहाँ पे 205.2 AMU, यानी मर्क्यूरी के ये आइसोटॉप्स है। यानी तीन अलग अलग हमारे पास मटेरियल है, कंडक्टर है। उसमें से हम सपोज करते हैं ये वाला कंडक्टर हमने उठा लिया। ये अभी सुपर कंडक्टर नहीं है, ऑर्डिनरी कंडक्टर है। ये कंडक्टर हमने ले लिया। अब ये कंडक्टर को अगर सुपर कंडक्टर बनाना है तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कंडक्टर का हम टेम्परेचर रिड्यूस करते गए और ऐसा देखा गया कि एक टेम्परेचर जो कि है 4.185 केल्विन, ये टेम्परेचर पे ये जो 199.5 एटॉमिक मास वाला मर्क्यूरी है वो सडनली अपनी रेजिस्टिविटी 0 कर देता है, यानी कि ये सुपरकंडक्टर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा मटेरियल उठाते हैं, दूसरे एटॉमिक मास वाला मटेरियल उठाते हैं। ठीक है। अब इसे भी हमें सुपरकंडक्टर बनाना है, तो क्या इसे भी यही टेम्परेचर तक हमें कूल करना पड़ेगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर तक? तो उसका आंसर है नहीं। ऐसा देखा गया कि अगर आपने एटॉमिक मास बढ़ा दिया, तब अगर इसे आपको सुपरकंडक्टर बनाना है तो इसे ये क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर तक उसे ठंडा करना पड़ेगा, जो कि है 4.184 केल्विन तक, तब जाके ये सुपरकंडक्टर बन जाएगा। अच्छा, अब आखिरी ये वाला हमारा जो Hg 8205.2 AMU वाला जो हमारा आइसोटोप है, उसे भी हमें सुपरकंडक्टर बनाना है। तो क्या ये सुपरकंडक्टर तब बनेगा जब इसका टेम्परेचर 4.184 केल्विन होगा? तो नहीं। ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे आप एटॉमिक मास बढ़ाते जाते हो, ऐसे ऐसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है वो भी कम होता जाता है। यानी कि इसे अगर सुपरकंडक्टर बनाना है, इसकी रेजिस्टिविटी 0 के बराबर करनी है, तब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहां तक इसे ठंडा करना पड़ेगा? 4.17 तक इसे ठंडा करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम पे से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसा कंक्लूजन? कि अगर आप एटॉमिक मास बढ़ा रहे हो, अगर आप एटॉमिक मास बढ़ा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, एटॉमिक मास बढ़ा रहे हो, तब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर बनाने के लिए वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी 0 केल्विन के करीब करीब आता जाएगा। ठीक है। अब यही चीज हम ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया एटॉमिक मास, यानी ये चीज, और यहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर हमने ले लिया, ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया। ठीक है। वापस से यही चीज समझेंगे क्या कि अगर एटॉमिक मास आप बढ़ा रहे हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा है। पहले एटॉमिक मास था कुछ इतना, ठीक है, इतना एटॉमिक मास था, तब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना था 4.185 के बराबर। अब एटॉमिक मास आपने बढ़ाया, एटॉमिक मास आपने बढ़ाया तो क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा हो गया? 0 केल्विन के करीब आया, इससे थोड़ा कम हो गया। और एटॉमिक मास बढ़ाया, 205.2 करा, तब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर और कम हो गया। ठीक है। यानी जो फिनोमिना है क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने की एटॉमिक मास बढ़ने के साथ, ये फिनोमिना को हम बोल देंगे आइसोटॉपिक मास इफेक्ट, जो कि यहां पे मैंने लिख के रखा है, द फिनोमिना ऑफ decrease in critical temperature, decrease in critical temperature with increase in atomic mass, with increase in atomic mass is called as isotopic effect। ठीक है। अब यहां से ये इक्वेशन आपको याद रखना है, कौन सा?
कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है। ये एक्सेप्ट करना है, कोई डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में। ये भी इक्वेशन सेम बताता है। क्या सेम बताता है कि अगर आप क्रिटिकल मास बढ़ाओगे तो ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये फिनोमिना को हम आइसोटॉपिक मास इफेक्ट बोल देंगे। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। अब आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि है परसिस्टेंट करंट। अब परसिस्टेंट करंट समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्डिनरी कंडक्टर लेंगे, उसकी रिंग लेंगे। तो ये एक ऑर्डिनरी कंडक्टर है, उसकी एक रिंग हमने ले ली। अब ये ऑर्डिनरी कंडक्टर को हमें सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। कहां तक, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके बराबर तक रिड्यूस करो या फिर उससे भी कम टेम्परेचर पे इसे हम ठंडा कर देंगे, जिससे करके इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, इसकी रेजिस्टिविटी लूज हो जाएगी, जिससे करके अब ये ऑर्डिनरी कंडक्टर की जो रिंग है वो ऑर्डिनरी कंडक्टर नहीं रहेगी, सुपर कंडक्टिंग रिंग बन जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां पे अब हमारे पास सुपर कंडक्टर की एक रिंग है जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है या इक्वल है और जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, अब अगर कोई कारणवश इसके अंदर करंट चला जाए, कोई कारणवश सपोज कोई करंट चला गया या फिर आपने करंट दे दिया, ये रिंग को करंट, सुपर कंडक्टिंग रिंग को आपने करंट दे दिया, फिर आप नहीं दे रहे, एक बार दे दिया, एक बार बैटरी से कनेक्ट किया, करंट दे दिया, फिर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी करंट अंदर आपने दिया बैटरी से या XYZ रीजन से, वो करंट अब कुछ दिनों तक इसके अंदर घुमा करेगा, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक इसके अंदर ये करंट घुमा करेगा, यानी ये करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा बहुत सारे सालों तक। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे करंट का फ्लो बहुत सारे सालों तक मेंटेन रहेगा, क्यों करंट घुमा ही करेगा, एक बार करंट दे दिया फिर करंट पूरा खत्म क्यों नहीं हो जाता, चला ही क्यों कर रहा है करंट। तो उसका रीजन ये है कि हमें पता है कि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो के बराबर है, यानी ये जो सुपर कंडक्टिंग रिंग है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उससे सुपर कंडक्टर कुछ भी अपोज नहीं कर रहा, करंट को अपोज ही नहीं कर रहा, जिससे करके इसके अंदर कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जिससे करंट करके ये करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी फिर भी करंट का फ्लो हो रहा है। अब दूसरा रीजन क्या है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर भी करंट कैसे फ्लो होता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, R जीरो, यानी ये पूरा टर्म जीरो, यानी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी कि ये कंडक्टिंग रिंग के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी बैटरी की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने पहले बैटरी लगाई थी ऐसे कुछ, ये प्लस माइनस वाली बैटरी लगाई थी, एक बार करंट आ गया फिर पोटेंशियल का वैल्यू कितना कर दो, जीरो कर दो, यानी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, फिर भी ये करंट फ्लो होता रहेगा अनंत समय तक। क्यों, रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होगा नहीं। तो ये जो फिनोमिना है करंट का फ्लो होते रहने की, ये कंडक्टर के अंदर, उसे हम बोलेंगे परसिस्टेंट करंट। परसिस्टेंट यानी रहना, होना। तो आप क्या लिखोगे, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इन अ सुपर कंडक्टिंग रिंग विदाउट एनी पोटेंशियल ड्राइविंग इट, यानी पोटेंशियल जीरो, इज कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।